आदित्य पाटिल स्वागत करता हूँ आप सभी का वापस अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम आप सभी को पता ही है, ट्रैवलर आदि इंडियन व्लॉगर। सो गाइस, बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था अपनी जो वॉइस क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। हमको सोच रहे थे कि वायरलेस माइक ले ले या फिर वायर वाला माइक ले ले, जो कि अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। सो अभी आपको देख रहा होगा, फर्स्ट टाइम ऐसे आउटडोर ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और आउटडोर शूट करने का प्लान वो रखा है कि ये जो रिव्यू होने के बाद इस माइक की वॉइस क्वालिटी आपको इस पूरे वीडियो में आपको दिखा हुआ है। अभी जो है मेरा मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चालू है और ऑन कैमरा हम मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज जैसे मेरा साउंड है उसमें भी कितना फ़र्क आता है ये माइक इस्तेमाल करने के बाद, ये सब पता चलेगा। सो दोस्तों, कल ही मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है अमेज़ॉन के थ्रू। तो कौन सा कंपनी है, किस टाइप का माइक हम ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ में। एक्चुअल में जब हमें भी माइक लेना था, जब भी कोई नए ब्लॉगर रहेंगे तो बहुत बार सोचते हैं कि माइक लेना चाहिए, माइक लेना चाहिए। सो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको सस्ते वाले माइक भी अवेलेबल है, जो कि 300, 400, 800, 1000 के रेंज तक मिलते हैं। बट मैंने भी फर्स्ट टाइम वायरलेस माइक यूज़ किया था, जो कि चाइना में प्रोडक्ट था K8 करके। बहुत पॉपुलर माइक है वो भी कुछ 800 रुपीज़ में मैंने परचेस किया था। बट उसका पावर पैक और कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत थी और मैं ज़्यादा टाइम उसको यूज़ नहीं कर पाया। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थी उस माइक में भी, बट पावर पैक जो है, इंटरव्यू वगैरह किसी का शूट करना है आपको या फिर कुछ रिव्यू शूट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा टाइम बैटरी बैकअप उसका चलता नहीं था और कनेक्टिविटी में भी दिक्कत थी। सो वो माइक हमने पूरी तरीके से यूज़ करना बंद किया था और मोबाइल पे ही शूट कर रहे थे। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, अमेज़ॉन के थ्रू ऐसे पैक करके आया हुआ है प्रोडक्ट। जो पैकिंग है वो थोड़ी अलग लग रही है अनदर प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे अमेज़ॉन से कुछ भी हम परचेस करते हैं तो एक तो पाउच पैक आता है, ऐसे इस कंडीशन में जो पैकिंग आती है वो मोस्टली क्वालिटी प्रोडक्ट की ही आती है। तो अभी हम ये पूरा शूट जो है आउटडोर शूट कर रहे हैं और यहाँ पे आउटसाइड ही मैंने पूरा सेटअप लगा के रखा है। तो पहले आपको दिखाता हूँ इसके इनसाइड क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, वहाँ सब निकाल के आपको बताता हूँ। देन इसका क्वालिटी चेक करेंगे इसी सराउंडिंग एरिया में। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है, तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करना। अगर किसी को ज़रूरत हो, वायरलेस माइक लेने के बारे में सोच रहा हो, तो डेफिनेटली उनके काम आने वाला कंटेंट है। सो गाइज, अभी आ गए हम सेटअप पे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं और पूरा नेचुरल फील लेने के लिए और नेचुरल थीम रखने के लिए हमने ये स्पॉट चुना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल की अरेंजमेंट हमने की हुई है ये पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है पैक बॉक्स और अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कल इसको ओपन किया था घर पे, बट यूज़ नहीं किया है अभी भी इसका। तो कैसे क्या क्या रहने वाला है इस बॉक्स में वो देखने वाले। खोलने के बाद कुछ ऐसे पैकिंग रहता है इसका। तो ये रैपर है, रैपर के ऊपर आपको जिनेरियो का QR कोड वगैरह वो सब डिटेल्स आती है। देन बाकी मेजर कुछ स्पेसिफिकेशन है नहीं इस प्रोडक्ट के आगे ज़्यादा कुछ। जिनेरियो S13 वायरलेस माइक्रोफोन विथ डिजिटल डिस्प्ले और चार्जिंग केस के साथ ये प्रोडक्ट अपने को मिलता है। तो ये है एक्चुअल प्रोडक्ट। और इनसाइड देखते हैं एक बिल है जो कि रिसेट है। टोटल ये मुझे 2300 में परचेस मिला था और कुछ 100 रुपीज़ वगैरह 150 रुपीज़ कुछ डिस्काउंट मिला था। तो अराउंडिंग 2200 रुपीज़ में मुझे अमेज़ॉन पे मैंने परचेस किया हुआ है। सो बॉक्स के ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये एक्चुअल प्रोडक्ट है अपना। यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, जो कि जिनेरियो का वारंटी कार्ड है। आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। तो अभी बढ़ते हैं एसेसरीज़ की तरफ। क्या क्या एसेसरीज़ आपको इसमें अवेलेबल रहती है। तो एसेसरीज़ में देखने जाए तो आपको एक अडेप्टर मिलता है, जो कि आप आईफोन में वगैरह एप्पल के फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक अनदर टाइप का अडेप्टर मिलता है जैसे, और C टाइप चार्जिंग केबल मिलती है। बट इस चार्जिंग केबल में एक अच्छी बात है कि आप एट ए टाइम दोनों माइक को सेपरेट चार्ज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको दो C टाइप पिन है और एक ही USB पोर्ट केबल है, जो कि आप एट ए टाइम दोनों माइक भी चार्ज कर सकते हो और आपको आपका मोबाइल भी चार्ज करना है और आपको इसकी केस भी चार्ज करनी है, तो भी आप इससे वो चार्ज कर सकते हो। सो 2 in 1 केबल है। अच्छी केबल है, क्वालिटी तो परफेक्ट है।
देन बढ़ते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो कुछ इस प्रकार पैक होके आता है ये। अभी जो नॉइज़ लेवल है अपनी, ये पूरी सराउंडिंग एरिया का भी आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि ये विदाउट माइक अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। जो ऑन कैमरा अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का माइक का यूज़ नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम हम वायरलेस माइक यूज़ करके देखने वाले हैं कि आपने जो वीडियोज़ है उसमें कितना इसका इफेक्ट आता है, और आपको जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसमें कितनी क्लियरिटी मिलती है। आपको दिख रहा होगा मैं पूरे ओपन स्पेस में हूँ, कहीं पे भी क्लोज स्टूडियो या फिर घर घर से वगैरह शूट करने का प्लान बेसिकली नहीं रखा है इस ब्लॉग के लिए। उसका मेन पर्पज़ यही था कि ओपन स्पेस का जो नॉइज़ है, जैसे इसमें दो तीन फीचर्स है एडिशनल, कि आप नॉइज़ लेवल भी आपको जैसे चाहिए वैसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो देखते एग्जैक्टली वैसे वर्क करता है या फिर सिर्फ बातों के लिए ये सब। सो जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी पूछेंगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। केस तो चार्जेबल केस है, मैं आपको इसके फंक्शन वर्क करके दिखाता हूँ अभी। सो लुक लाइक परफेक्ट है, आपको दिख रहा होगा, बढ़िया लुक है और केस भी सही है और ज़्यादा हेवी नहीं है, लाइट वेट प्रोडक्ट है। तो अभी चलते हैं प्रोडक्ट की ट्रायल लेते हैं। वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, अभी ये है अपना पूरा पैक जो है माइक का। अभी इसमें से ये आपको दिखेगा, ये है रिसीवर। ये रिसीवर में फ़ोन को कनेक्ट करूँगा और ये अभी फ़ोन को कनेक्ट करके टोटल इसमें 2 माइक है। उसमें से हम पहले एक माइक यूज़ करने वाले हैं, ये आपको दिखेगा ग्रीन एरो का माइक। और इसमें और एक माइक है जो भी आप इंटरव्यू के लिए, और अगर मल्टीपल पर्सन्स है तो आप इन माइक को यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी माइक हमने चालू किया है और अभी हम इस माइक को कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन के साथ। तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल में एक सेटिंग रहता है, वो ऑन करना पड़ता है, जो ओटीजी सेटिंग करके रहता है। ओटीजी आप आपके सर्च बार में जाके सेटिंग के ऊपर जो सर्च बार रहता है वहाँ पे जाके ओटीजी करके सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आता है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये ओटीजी ऑप्शन आपको ऑन करना है। जैसे ये ओटीजी ऑप्शन ऑन हो गया, अपना माइक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। सो गाइज, जैसे अपना जो माइक है वो कनेक्ट हो चुका है, और जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ग्रीन लाइट हो चुका है। ग्रीन लाइट हुआ है मतलब ये अभी कनेक्ट है फ़ोन के साथ। तो अभी जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है वो कनेक्टेड साइड है। तो इसको यहाँ पे क्लिप है, अभी यहाँ पे मैंने माउंट किया है, और आपको साउंड क्वालिटी में दिखाऊंगा इस चीज़ में इम्प्रूव करके। यहाँ से दूर जाने वाला हूँ मेरे मोबाइल से, और कितने लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अपना साउंड प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है। जैसे इंट्रो में आपने देखा रहेगा, मैं बहुत ही नज़दीक था मोबाइल के, और अभी मैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आया हूँ। जैसे कि नहीं बोलेंगे तो भी यहाँ से मेरे जगह का डिस्टेंस जो है वो करीब एक 6-7 फीट का रहेगा। तो दोस्तों, ट्रायल देना चाहूँगा आपको इस माइक के रिलेटेड। अभी जैसे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा, बहुत दूर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे कि इंट्रो में आपसे बात कर रहा था, बहुत ही नज़दीक स्पेस था मोबाइल से, और आज तक हम जो ब्लॉगिंग करते हो गिम्बल नज़दीक पकड़ के मोबाइल के माइक से रिकॉर्डिंग करते थे। तो उस माइक में और ये जो अभी सिस्टम हम बिल्डअप करने जा रहे हैं, इसमें कुछ वेरिएशन आपको लग रहा है या फिर कुछ भी फ़र्क नहीं है? दोनों में भी क्वालिटी कुछ ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है? सब था वैसे ही है? कुछ भी रहे तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मेरे साइड से तो परफेक्ट है, नॉइज़ बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो ऑडियो था, मुझे एडिटिंग में जो नॉइज़ लेवल बढ़ानी पड़ती थी उसके अभी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे मुझे लगता नहीं है। जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ की भी बात है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस माइक के थ्रू कवर हो रहा है, ऐसे मुझे तो लगा। अभी तक मैंने एडिटिंग में भी नहीं लिया है वीडियो, ये ऑन रिकॉर्ड में फर्स्ट नॉइज़ जो मैंने सुना रिकॉर्डिंग का पहले क्लिप का, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर में जो भी अपने इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ रहेंगे या फिर हम जो रिव्यूज़ करेंगे होटल रिसोर्ट के, उसमें ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, बहुत सा बड़ा हेल्प अपने को मिलने वाला है। सो अगर आपको परचेस करना है ये ग्रीनरियो का वायरलेस माइक, तो पूरी लिंक डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ जाके डेफिनेटली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किसी भी लोकेशन से इसको परचेस कर सकते हैं। परचेस के अगेंस्ट आपको एक बात बता दूँ सेफर साइड, जैसे कि ये मैंने करीब 2-3 महीने में इसको ऑब्जर्व कर रहा था, इसकी जो प्राइस रेंज है वो ऑब्जर्वेशन में थी, और ये सराउंडिंग 1900 से 2600 तक वेरी हुआ था। बाद में मेरा जब बजट बना, मुझे लेना था, तो मैंने 2200 में इसको परचेस किया था। बट 2200 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माइक है और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। पावर पैक जो है इसका, वो कंपनी कुछ कमिट नहीं कर रही है, बट ये एक डिजिटल केस है। जैसे मैं आपको एक बार इसका चार्जिंग लेवल चेक करवा के बताता हूँ अभी।
जैसे अपने गिम्बल कोई चार्जिंग पोर्शन की एक अवेलेबिलिटी है, वो एक अच्छी चीज़ है। गिम्बल तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कभी भी आप अगर ब्लॉगिंग करते हो तो गिम्बल परचेस कर लेना। जैसे मैंने गिम्बल से ही पॉइंट ले लिया है चार्जिंग का। और अगर मैं अभी इसको ऑनलाइन आउटसाइड किधर भी ऐसा ट्रायल आपको मिल दिखा नहीं रहेगा पूरे यूट्यूब व्लॉगिंग में, जो कि घर में अगर शूट करता तो ही मैं आपको दिखा पाता ऐसे। बट गिम्बल था इसके लिए ऑन आउटसाइड में आपको इसको चार्जिंग करके इसका डिजिटल चार्जर बता सकता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे डिजिटली 100% करके चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग दिखाता है कि 100% अभी ये चार्ज है बॉक्स। अगर आप इसको भी चार्ज करके रखते हैं तो भी टाइम पे, अगर आप इस बॉक्स को भी चार्ज करके रखते हैं तो ऑन टाइम, जैसे मुझे बेसिकली जो दिक्कत आती है उस वो होटल रिसोर्ट के शूट के टाइम पे आती है कि अगर चार्जिंग मोबाइल की भी बहुत बार ड्रॉप हो जाती है तो जो गिम्बल है तो 10 घंटे का बैकअप देता है मुझे, तो मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। बट अभी ये पैक आने की वजह से माइक का भी ये चार्जिंग उतर जाए तो मैं आधा घंटा रुक के इसको चार्ज करके वापस ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ, वो एक प्लस पॉइंट है। सेकंड है इसकी जो केस है बहुत ही हेवी केस है, मतलब देना है इसके लिए खाली केस दिए ऐसा कुछ मैटर नहीं है, बहुत हेवी भी है। और जो प्रोडक्ट क्वालिटी आपको हाथ में लेके ही पता चलता है फैब्रिक को टच करके कि प्रोडक्ट कौन से क्वालिटी का है और किस लेवल का है। सो प्रोडक्ट वाइज, क्वालिटी वाइज देखने जाए तो अच्छा रेटिंग है, गुड यूज़ है इसका। और साउंड क्वालिटी की तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ऑडियो का, तो ऑडियो बहुत ही क्लियर आ रही है। और मुझे मेरा जो ज़्यादा वर्क जाता था ऑडियो एडिट करने में, वो मुझे नहीं लगता वो बहुत कम होने वाला है इस केस में। आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आप सोच रहे हो या फिर माइक परचेस करने के लिए तो डेफिनेटली आप ये ग्रीन एरो का माइक परचेस कर सकते हैं। और अगर ये ब्लॉग और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई, क्योंकि टेक्निकली डाटा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उतना डीपली नॉलेज माइक के आगे अपने को भी नहीं है, बट जो यूज़ के लिए मैंने परचेस किया है उसके लिए ये परफेक्ट है, ऐसा मेरा पर्सनली रिव्यू और पर्सनली जो एक्सपीरियंस मैंने किया है अभी अभी कुछ, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया उसको, तो वो बहुत बढ़िया है। सो अगर परचेस करना है तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे, अपडेटेड रहे। और देखते रहना ऐसे ही ट्रैवलर आदि इंडियन ब्लॉगर को। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।